कहाँ बैठोगे आप? इधर बैठोगे, चलो। हेलो, अभी हम छोटा पोला लेने के लिए जा रहे हैं, बैल लेने जा रहे हैं व्यू के लिए। और पीछे हमारे देखो कितने सारे भेड़ है। कश्मीर में आ गए। इतने सारे बैल, हमारी गाड़ी के सामने भेड़ है, कहाँ से जा रही है पता नहीं। इतनी सारी। ये माही है। अभी हम सब जा रहे हैं बैल लेने बिहान के लिए बैल नया आने वाला है। पर हमारे बीच में ये रास्ता रोक के खड़ी है। भेड़े पता नहीं कहाँ से आई है, इतनी सारी भेड़े। हमको रास्ता नहीं दे रही है जाने का। हाय कर दो व्यू। हाँ, अभी हमने रास्ता चेंज कर दिया है। सामने बहुत सारी भेड़ें थी तो अभी हम जा रहे हैं बैल लेने। गाड़ी चला रही है। व्यू आराम कर रहा है गाड़ी में। उसके लिए छोटा छोटा सुंदर सा बैल लेने जाएंगे हम, है ना व्यू? हाँ, छोटा छोटा बैल लेने जा रहे हैं। हाँ, अभी हम जो दुकान में गए थे वो दुकान बंद है ओले की वजह से, ओला पहाड़वा की वजह से। तो अभी हमने सोचा कि हम अभी दूसरी जगह जाएंगे, है ना व्यू? हाँ बोलो। अभी हम दूसरी तरफ जा रहे थे बैल लेने के लिए। एक्चुअली कैसा ना, मंगलवार का दिन था, यानी छोटा पोला का दिन था। सभी दुकानें ज़्यादातर बंद ही थी क्योंकि सब घर में अपनी पार्टियां मना रहे थे। और हमसे एक गलती हो गई थी कि हमने 2-3 दिन पहले लेकर नहीं रखा था। हम सोचे कि मंगलवार के दिन होगा, यानी रास्ते में एक आध बैल मिलेगा, यानी बैलों की दुकान रहेगी। मगर जब अब हम निकले हैं तब अब हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं। पहले हम जहाँ गए थे वहाँ पे दुकान बंद थी, अब दूसरी तरफ जा रहे हैं तो अब देखते हैं वहाँ मिलता है कि नहीं मिलता। बीच में ये भेड़ है हमारे पीछे, पिछले चौक में थी। बट हम जब दूसरी दुकान से वापस अपने घर की तरफ वाले रास्ते में गए तो वापस हमको वो भेड़े मिल गई। कैसे भी करके मेरी सिस्टर ने रास्ता भेड़े को सरका के बोल बाल के इधर से निकला और फिर हम अपनी स्पीड बढ़ाए गाड़ी की। विहान एंजॉय कर रहा था। हमें एक जगह मिल गया था बैल, बस वहाँ पे 4 ही बैल रखे हुए थे छोटे वाले। तो वो बहुत भाव खा रहा था और 350-400 रुपये बोल रहा था। उनको पता था कि इनकी मजबूरी है, लेना तो पड़ेगा ही। बट हम थोड़ा सा और आगे गए थे, फिर वहाँ से घूम के हमको नहीं मिला तो हमें भी वहाँ से लेना पड़ा। बट हमने थोड़ा सा बार्गेनिंग की तो उसने हमें 200 रुपये में दे दिया था। अब वो भी क्या करता, उसको थोड़ी ना रखना था अपने पास। तो इसीलिए उसने हमें एक बैल, व्यू नहीं चूज़ किया कौन से कलर का रंग चाहिए, तो हमने ब्लू कलर का उसने चूज़ किया बैल की, उसे ब्लू कलर का चाहिए करके। वो लेकर हम घर में आए तो बाली बोली कि मम्मी के इधर चलो, हम मिलके सजाएंगे करके। तो मैं बोली कि चल ठीक है। मम्मी के इधर गए हम तो व्यू एक्चुअली बैल को छोड़ ही नहीं रहा था, वो आसपास ही मंडरा रहा था, उसी को चला, तो उसको सजाने ही नहीं दे रहा था। फिर उसके सामने उसको 2-3 बज रहे थे तो मैं सोची कि इसको तैयार करवा लेती हूँ। फिर उसके बाद विहान को तैयार करवाती हूँ क्योंकि ताना पोला रहता है तो सब बच्चे एक साथ मिलके एक स्क्वायर में खड़े रहते हैं और फिर जब छूटता है पोला उसके बाद ही सभी के घरों में जाते हैं। तो मैं सोची पहले बैल को तैयार कर लेती हूँ। तो मम्मी ने चुनरी दी थोड़ा सा उसके बैल के इसमें लगाने के लिए कपड़े। और पापा भी एक्चुअली लेटे हुए थे पापा, तो जैसे ही बैल दिखा तो उनको भी अच्छा लगने लगा। वो भी सोचे कि चलो मैं भी तैयार करता हूँ। तो वो फूल लाई थी मैंने एक्चुअली 10 रुपये का, तो वो पापा ने हार वार पट बना दिए। मम्मी भी अपने काम में बिज़ी थी,
बट मम्मी भी धीरे धीरे थोड़ा सा कुछ कुछ सामान लग रहा था तो वो दे रही थी निकाल के। बीहू देखो कैसे बैठा है, वो इंतज़ार कर रहा है कि कब मेरा बैल सजेगा और मैं कब उसको लेके दौड़ूंगा करके। तो पापा ने उसमें कुछ बांधने के लिए दिया था तो वो इतना लंबा हो गया था कि उसको संभल नहीं रहा था, वो कैसे खींचे करके। तो मैंने बोली भी थी पापा को कि वो छोटा कर दो, मगर पापा बोले कि ठीक है वो रोड में लेके जाएगा तो खींचेगा करके। और पापा ने फूल बनाया तो पापा ने पूजा भी नहीं करने दिया और हार पहना दिया। मैं बोली कि रुको पापा पूजा करने दो और उसके बाद ही हार पहन, तो बोलते नहीं नहीं सजा ले, बाद में आरती आरती कर लेना करके। तो मैं बोली कि ठीक है। ऐसे हमने मस्त तैयार किया और आजू बाजू उसके मोरपंख लगाया। मोरपंख है ना, जो सामान दिख रहा था हम सोच रहे थे उसमें कुछ करने की, बट ज़्यादा भी कच कच करना अच्छा नहीं है बैल को एकदम सादा सिंपल सोबर वो लगे ऐसा हमने तैयार किया था। हमारी बहुत इच्छा थी कि हम थोड़ा बड़ा बैल ले, अच्छा वाला एकदम, बट बाद में ये भी सोचे कि व्यू को चलाना होगा कि नहीं होगा। वो अपने एज के हिसाब से इतना बैल ठीक है। पापा बोले नहीं नहीं ज़्यादा बड़ा बैल मत लाओ, वो खींच नहीं पाएगा, तो इसलिए हमने उसके लिए छोटा सा ही बैल लाए। और वो बहुत उसको लेकर मस्ती कर रहा था। वो दोपहर हो गई थी, दोपहर को वो खाया पिया बट सोया ही नहीं था बैल के चक्कर में। तो ऐसे ही 4-5 बजने में आ रहे थे, तो मैं सोची कि अगर ये अभी नहीं सोया तो बाद में सो जाएगा टाइम पे तो उसका हाथ पैर धुला दी थी। जैसे ये तैयार हो गया था बैल, उसको लेकर मैं गई और हाथ पैर धुला दी थी। और जैसे कपड़े बदलने के लिए गई थी मैं उसके, तो वो सोने के लिए रोने लग गया। फिर पूरा मूड ऑफ हो गया सबका कि अरे यार ये अभी पोला छूटने का समय है और ये सोने पे आ रहा है करके बट जो सोची थी वही चुहा आखिरकार वो जुजू कर लिया था उसने। क्योंकि एक्चुअली क्या होता ना, पूरा घर भर वो इतने देर तक हम लोग सजाते वो वहीं की वहीं इतना खेल रहा था। उसको नींद भी आ रही थी मगर फिर भी वो टाइम पास कर रहा था। मगर आखिरकार उसने बोला कि नहीं अब मैं सोता ही चिड़चिड़ा आ गया था। 5:30 बजे वो बराबर सो गया परफेक्ट टाइम। अब उसका बैल पूरा रेडी होके रखा था तो मैं उसका फ़ोटो ले रही थी और वो नींदू ले रहा था। फिर वैसे ही मम्मी क्या चली गई थी, मैं अपनी ससुराल चली गई थी और वो मेरी मम्मी क्या सोया हुआ था। पर इधर आओ। फिर व्यू आया, शंकर पार्वती उठा होगा तो मेरी छोटी वाली बहन तैयार करी होगी, बैल लेके घर पे लेकर आई उसने दादी के यहाँ। तो दादी तो खड़ी थी बट मैंने ही उसके पैर वैर धोई साथ में। एक्चुअली कैसे वियान का टोपा किधर गया? वियान का टोपा जिद करने लगी थी मम्मी के साथ कि मूवी आऊँ, तो उसका भी बैल, वो जो बड़ा वाला बैल है वो उसका है और जो छोटा वाला है वो वियान का है। दोनों शंकर पार्वती जैसे खड़े हो गए थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। दोनों की पूजा की है, दोनों की बैल की पूजा की मैंने, दोनों को पैसे वैसे दी और चॉकलेट दी। बैग देखना उसका पहले। एक्चुअली नींद से उठा था तो वो ये सोच रहा था कि कब कब मेरी पूजा खत्म होती है और कब कब मैं दूध पीता ऐसा सोच रहा था। बट उसको इतना बिजी रख रहे थे हम लोग कि वो दूध ना मांगे ऐसे ही वो ऐसे कोई एकदम गुस्सा नहीं भर रहा था, इन्हें चिड़चिड़ नहीं कर रहा था उसको, क्योंकि उसका बैल था। अगर बैल नहीं रहता तो वो इतना तमाशा करता क्या बताऊँ मैं आपको। मेरी मम्मी और मेरी सासू माँ दोनों देख रहे थे कैसे पूजा कर रहे हैं। एक्चुअली दोनों है ना फर्स्ट टाइम पोला है जो हम नागपुर में बना रहे थे। एक्चुअली भी वो दादी और नानी के पास पहली बार ऐसा है कि पोला बना रहा था। ये दादू है बिहान के, तो इसलिए सब लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। क्योंकि पहले साल छोटा सा था, सेकेंड टाइम कोरोना था तो बिलासपुर में ही अटक गए थे। अब थर्ड ये तीसरा जब आया है पोला जाए करो ना, पैर पड़ना पड़ता है, इसलिए सब लोग बहुत मस्ती कर रहे थे। तो मैंने सोचा थोड़ा वीडियो भी बना लूँ। पहला वाला इसके पापा बिलासपुर में है तो उन्हें भेजूँगी। ऐसे ही मैंने सब पूजा किया और उनको मस्त नाश्ता वगैरह खिलाया, उनको चॉकलेट वगैरह दिया। फिर उनको मम्मी ने पैदल अपने घर लेकर आई, क्योंकि मम्मी ने पूजा नहीं की थी तो वो सोची कि पहले दादी की पूजा हो जाए उसके बाद मम्मी करेगी। तो फिर वो नानी के आया, नानी के मम्मी ने पूजा की, आरती वारती उतारी बाकायदा।
और उसको बहुत अच्छा लग रहा था कि सब लोग उसकी आरती उतार रहे हैं, पैर पड़ रहे हैं, उसको पैसे दे रहे हैं, उसको चॉकलेट दे रहे हैं, तो उसको अच्छा लग रहा था एक वो। और वो शौक में भी था थोड़ा कि ये सब क्यों कर रहे हैं ऐसे, क्योंकि उसको कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसको सिर्फ वो बैल का चलाने में इंटरेस्ट था कि वो बस चलाए करके। अभी कैसा 1 साल का और बड़ा हो जाएगा तब उसको समझ में आएगा कि कहाँ क्या घूम रहे थे होता आप है परी? ये फेस्टिवल। उसको समझाएंगे तो समझेगा वो। मुंह से निकाल ये वो उसकी सहेली है, बैल बेस्ट को भी फ्रेंड मुंह में परी, ये सामने करेंगी क्या? रहती है। ये आती है तो वो कुछ ज्यादा ही खेलने लग जाता है। गंदी है। परी भी आने इधर देखो, बच्चे का रहता है ना, परी कोई इधर देखो, साथ रियान मेरा देखो आता है इधर, तो खाएंगे, यहाँ इधर देखो, पिएंगे, इधर खेलेंगे, मोई तब की एक तरफ। साथ करेंगे। बिहान घर में अगर कुछ बना हो नानी के यहाँ, मम्मी के यहाँ, तो वो परी को जरूर आवाज़ देता है गेट से कि परी परी आओ, ये बना है वो बना है। तो ऐसा था वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना।